की कहानी। गांव गगनपुर हरियाली से घिरा छोटा सा गांव। यहाँ के लोग सादे, मेहनती और मस्त मौला थे। इसी गांव में दो पक्के दोस्त रहते थे, आयुष और निखिल। दोनों की दोस्ती बचपन से थी, जैसे चाय और समोसा का जोड़ा। आयुष गरीब घर का लड़का था, उसके पिता मजदूरी करते थे। निखिल थोड़ा मजाकिया था पर दिमाग तेज। एक दिन दोनों पैसा नहीं है तो क्या हो, दिमाग तो है ना, वही को गांव के नुक्कड़ पर बैठकर भविष्य के सपने देखना। एक सुबह की बात है, आयुष बहुत परेशान था। घर का किराया बाकी था। वो मिट्टी के घर की दीवार से टिककर सोच रहा था। तभी पीछे से निखिल आया, हाथ में एक थैला लिया। ले तो चल, टेंशन भूलने शहर चलते हैं आज। क्या करेंगे वहाँ? कुछ नहीं, बस घूमेंगे, देखेंगे कि दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है। चल फिर, गांव में तो वैसे भी कुछ नहीं। चारों तरफ चमक दमक, बड़े बड़े बोर्ड और सड़कों पर भागती गाड़ियाँ। गांव के सादे माहौल के बाद यह सब उनके लिए किसी फिल्म जैसा था। भाई दोनों वहाँ पहुँचे। वो था मोमोज का ठेला। गर्म भाप उठ रही थी, खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। मोमोज कहते हैं चीन का खाना, शहर में तो सब पागल हैं इसके पीछे। प्लेट मंगाई। पहला निवाला लेते ही दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। मन में एक बीज बोया गया, अगर हम अपने गांव में ऐसा ठेला लगाएं तो। गांव वाले तो चाय समोसे से आगे कुछ खाते नहीं। हाँ, तो फिर वही हमारा मौका है, कुछ नया देंगे, सब खाएंगे। दोनों ने उस वक्त ठेला वाले से सब पूछा। मोमोजस कैसे बनते हैं, कितने में बिकते हैं, कितना मुनाफा होता है। ठेला वाला हंसकर बोला, भाई मेहनत करो, बदल देते हैं। गांव लौटते वक्त बस में दोनों ने पूरा प्लान बना लिया। भाई, हम अपने गांव में पहला मोमोज ठेला खोलेंगे, पर पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे मैं संभाल लूंगा, तू बस मेहनत कर, बाकी जुगाड़ मुझ पर छोड़। आयुष मुस्कुराया। तू सच में मेरे लिए भाई जैसा है। भाई नहीं, पार्टनर बोल। मोमो ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड। नई शुरुआत की तैयारी। गांव लौटकर दोनों ने एक पुरानी रेहड़ी खरीदी, जो पहले सब्जी वाला इस्तेमाल करता था। ठेला गांव के चौक पर लगाया। आयुष ने बर्तन में स्टीम लगाई, निखिल ने प्लेटें रखी और दोनों ने पहला दिन बड़े जोश से शुरू किया। अरे ये क्या है भला भैया? मोमोज? मामा सुना था मोमोज क्या होता है। हाँ, ये मामा का छोटा भाई मोमोज है, एक बार खा के तो देखो। वहाँ खड़े सब हंसने लगते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे उनके ठेले पर भीड़ लग जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे सब खत्म हो जाते हैं। गांव में नया चीज देखकर गांव वालों ने सबने खा लिया था। हाँ भाई, लगते हैं गांव वालों को मोमोज बहुत पसंद आ रही है। कल से हम और ज्यादा बनाएंगे। भैया भैया, हमको भी मोमोज खिला दो ना, पर हमारे पास 20 रुपए ही है। अरे कोई ना बेटा, मैं आज तुम लोगों को फ्री में मोमोज खिला देता हूँ। एक समय की बात है, काशीपुर नामक गांव में मुकेश नाम का एक गरीब ड्राइवर रहता था। एक सुबह मुकेश बस स्टैंड पर खड़ा होकर चिल्ला रहा था, लेकिन बेचारे की पुरानी बस में कोई नहीं चढ़ रहा था। सभी लोग पास खड़ी नई एसी बस की तरफ भाग रहे थे और उसी में बैठ रहे थे। आखिर में मुकेश की बस में केवल 4 से 6 लोग ही चढ़े। उनसे मिले पैसों से तो बस का डीजल भी नहीं आने वाला था। शाम को घर लौटते समय मुकेश बहुत उदास था। पिछले 3 महीनों से बस ने सिर्फ धुआं छोड़ा था, कमाई नहीं। तभी कमला हाथ में चाय का गिलास लेकर आई और जोर से बोली, अल राशन वाले ने उधारी देने से मना कर दिया है। ऐसे हैं? देखो जी, सवारी नहीं बैठ रही तो क्या हुआ, इंसान को खाना तो चाहिए ना। मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। सुनो, इस बस को सड़क के किनारे खड़ी करो, इसके अंदर मैं खाना बनाऊंगी और तुम इसके ऊपर छत पर कुर्सियां लगा देना। नीचे किचन, ऊपर रेस्टोरेंट, लोग हवा में बैठकर खाएंगे। बस वाला ढाबा। बस की छत पर लोग बैठकर खाएंगे? अगर बस पलट गई तो? उस्ताद, भाभी सही कह रही है। वैसे भी बस के अंदर तो मच्छर काटते हैं, ऊपर हवा बढ़िया आती है। मैं वेटर बन जाऊंगा, वर्दी तो है ही अपने पास। पूरे ने बस के बाहर पेंट से लिखवा दिया, बसंती ढाबा, खाना ऐसा जो ब्रेक फेल कर दे। बाद मतलब स्वाद का ब्रेक फेल होगा। पहले दिन सन्नाटा रहा। शाम को मुकेश उदास बैठा था। तभी एक बड़ी सी कार बाहर रुकी। उसमें से संग्राम सिंह उतरे। संग्राम सिंह को कमर दर्द की शिकायत थी और वो हमेशा गुस्से में रहते थे। पूरे दौड़ कर गया। आइए सही साहब, शहर का सबसे ऊंचा ढाबा, 5 स्टार से भी ऊपर, मतलब बस की छत पर। बड़ी मुश्किल से सीढ़ी पकड़कर संग्राम सिंह छत पर चढ़ गए और कुर्सी पर बैठ गए। मुकेश ने इशारा किया, कमला, इज्जत का सवाल है, शाही पनीर और तंदूरी रोटी एकदम कड़क। जैसे ही नीचे कमला ने मिक्सी चलाई, पूरी बस कांपने लगी। ऊपर बैठे संग्राम सिंह की कुर्सी हिलने लगी। बूढ़े ने बात संभाली, नहीं सी साहब, ये हमारा मसाला मिक्सिंग टेक्नोलॉजी है। जब तक आप हिलेंगे नहीं, खाना पचेगा कैसे? संग्राम सिंह को
अजीब लगा, लेकिन भूख इतनी तेज थी कि उन्होंने खाना शुरू कर दिया। मुकेश को याद आया कि बस की बैटरी चार्ज करनी है ताकि रात को लाइट जल सके। मुकेश ड्राइवर सीट पर बैठा और चाबी घुमा दी। धड़ 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 बस का पुराना इंजन जोर से गरजा। पुराने इंजन की वजह से पूरी बस जोर जोर से हिलने लगी। ऊपर छत पर संग्राम सिंह की थाली मेज पर नाचने लगी। ये बस चल रही है या भूकंप आया है? लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। संग्राम सिंह की कमर में एक जोर का झटका लगा। खटाक! जो कमर दर्द उन्हें महीनों से परेशान कर रहा था, बस की उस जोरदार कंपन से उनकी हड्डी अपनी जगह पर सेट हो गई। संग्राम सिंह खड़े हुए, उन्होंने अपनी कमर हिलाई, फिर झुके, फिर सीधे हुए। उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। संग्राम सिंह बोले, वाह भाई वाह, बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो गए, लेकिन तुम्हारी खटारा बस के झटके ने मेरी कमर सीधी कर दी। और ये खाना, भाई मजा आ गया। संग्राम सिंह ने खुश होकर 500 रुपए की टिप दी कि बसंती ढाबे पर खाना खाने से कमर दर्द ठीक होता है। मुकेश घबरा गया। कमला, ये सब खाने आए हैं या इलाज करवाने? भीड़ ज्यादा होने के कारण छत पर वजन बढ़ गया। बस के टायर धीरे धीरे घूमने लगे। जिस जमीन पर बस खड़ी थी वो हल्की ढलान थी। मुकेश, ये सब्जी की कढ़ाई टेढ़ी क्यों हो रही है? मुकेश ने फुर्ती दिखाई। ड्राइवर सीट पर कूदा और जोर से ब्रेक मारा। अरे वाह, क्या बात है! इसे कहते हैं एडवेंचर डाइनिंग। खाना खाते खाते झूला भी झूला दिया।